फिर मीना खेत में जाती है। वो बड़े बड़े और पके हुए तरबूज बेलों से तोड़कर एक जगह पर इकट्ठे करती है। फिर मामा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में आ जाती है। मीना, मीना बेटी, आप ये सारे पके हुए और बड़े बड़े तरबूज बैलगाड़ी पे लाद दो। तब तक मैं जाकर कपों से मंडी में तरबूज के भाव पूछ कर आती हूँ। बिजली बहन, मेरे खेत के तरबूज तो पक चुके हैं, मैं उन्हें तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है कि आजकल मंडी के भाव क्या है? मानो बहन, तुम्हारा भाई बादल मंडी गया हुआ है, मंडी में तरबूज के दाम पूछने। बस वो आने ही वाला होगा। इतने में बादल का पापी वहाँ आ जाता है। बादल जी, मंडी में तरबूज का क्या दाम चल रहा है? क्या ज्यादा है या कम? बिजली, मंडी में तरबूज के दाम तो बहुत ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से हम अपने तरबूज तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। फिर तो मैं भी अपने खेत के सारे पके हुए तरबूज तोड़ लेती हूँ। मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है तो बादल का पा जोर जोर से हंसने लगता है। बिजली, मंडी तो पूरी बैठी हुई है। बहुत कम दाम है तरबूजों के। चिड़िया के तरबूज बहुत सस्ते दामों में बिकेंगे। तो फिर बादल जी, आपने चिड़िया के सामने झूठ क्यों बोला था? इसलिए कि चिड़िया बेचेगी अपने तरबूज सस्ते दामों और हम अपने खेत के तरबूज बेचेंगे महंगे दामों। कैसा लगा? इसीलिए मैंने चिड़िया के सामने झूठ बोला। मीना बेटी, बहुत अच्छा हुआ कि हमने तरबूज तोड़ लिए। मंडी में तरबूज के दाम बहुत ज्यादा है, बहुत मुनाफा होगा हमें। फिर मानो चिड़िया और उसकी बेटी मीना अपने तरबूज बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाती हैं। इन दिनों मंडी में तरबूज की मांग बहुत कम है। चिड़िया बहन, मैं ये तरबूज 500 से ज्यादा में नहीं खरीद सकता। ये क्या मीना बेटी, अगर तरबूज के दाम कम है तो उन कपों ने हमसे झूठ क्यों बोला? फिर मानो चिड़िया अगली दुकान पर जाती है। नाना चिड़िया, मैं ये तरबूज नहीं खरीद सकता। मंडी में इन तरबूज का कोई भी खरीदार नहीं है। मानो चिड़िया बहुत निराश होती है और आगे जाती है। वहाँ एक चील बैठी हुई थी। देखो चिड़िया, मैं ये तरबूज दूसरे जंगल जाकर बेचती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए ही ज्यादा दे सकती हूँ। मैं तुम्हें 600 से ज्यादा 1 रुपया नहीं दे सकती। मम्मा, अगर हमने अपने तरबूज ना बेचे तो सारे तरबूज खेत में ही गल सड़ जाएंगे। ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, मुनाफा तो मिल रहा है। हाँ मीना बेटी, आप ठीक कह रही हो, ऐसा ही है। फिर मानो चिड़िया वो सारे तरबूज चील चाची को बेच देती है और पैसे लेकर अपने घर को लौट जाती है। दूसरे दिन कापा और कापी खेत में बैठे हुए थे। मानो चिड़िया उनके पास जाती है। बादल, तुमने तो कहा था कि मंडी में तरबूज के दाम बहुत ज्यादा हैं। चिड़िया, मैंने तो तुमसे मजाक किया था ताकि तुम्हारे तरबूज कम दामों में बिक जाएं। कपो, आप दोनों जो भी कर लो, मुझे मेरे भाग्य का मिल ही जाएगा। भूखी बूढ़ी फाख्ता कपों के पास आती है। कपो, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे एक तरबूज दे दो। चल चल भाग यहाँ से बुढ़िया, ये मुफ्त का माल नहीं है। काफी, तेरे तरबूज खेत में ही सड़ेंगे। फिर वो बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बेटी, मुझे एक तरबूज दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। माँ जी, एक क्या आप 2 ले जाएं। वैसे भी मंडी में तरबूज के दाम बहुत कम हैं। फिर बूढ़ी फाख्ता चिड़िया से 2 तरबूज लेकर खुशी खुशी चली जाती है। उस दिन मानो चिड़िया अपने खेत से सारे तरबूज तोड़ लेती है, मगर बादल और बिजली तो अभी तक तरबूज महंगे होने का इंतजार कर रहे थे। बिजली, हमारे खेत के तरबूज तो पककर तैयार है, लेकिन हम अभी इन्हें मंडी नहीं लेकर जाएंगे। जब तरबूज का दाम बढ़ेगा तो हम तब ही इन्हें मंडी लेकर जाएंगे। हाँ पति जी, हम चिड़िया की तरह सस्ते तरबूज नहीं बेचेंगे। रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सोए हुए थे जब तेज बादल की गरज से सभी पक्षियों की आँख खुल जाती है। मीना बेटी, बहुत जोरों की बारिश है। शुक्र है हमने अपने सारे तरबूज तोड़ लिए, वरना सब बर्बाद हो जाता। बादल जी, बारिश बहुत तेज है और हमारे तरबूज भी पककर तैयार है।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारे तरबूज पानी में गल सड़ जाएं। बिजली, कुछ नहीं होगा, मुझे सोने दो, सुबह जाकर ही देखेंगे। अगली सुबह हो जाती है, बारिश रुक जाती है। बादल और बिजली अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके तरबूज की बेलें तो पानी में तैर रही हैं और उनके तरबूज पानी में गल सड़ गए हैं। उनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। बिजली, लूट गए, हम लूट गए। इससे तो अच्छा था कि हम चिड़िया की तरह अपने तरबूज सस्ते दामों ही बेच देते। ज्यादा मुनाफे की लालच में हम थोड़े से भी गए। मीना बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? सुबह सुबह खाली पेट जाएंगी क्या? कम से कम मम्मा चाय तो पी कर जाएं। मीना, तुम्हारी चाय के चक्कर में सूरज सर पर चढ़ जाएगा और फिर सारी की सारी मछलियाँ नदी के भीतर चली जाएंगी। अगर मछलियाँ नहीं मिली तो बाजार में क्या बेचने जाऊंगी? तभी मानो चिड़िया की बेटी रसोई से चाय लेकर आती है। मामा, इतनी भी क्या जल्दी है? जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा। ये लीजिए, चाय पी लीजिए, जब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आहा मीना, अब तुमसे भला कौन जीत सकता है? फिर मानो चिड़िया चाय पीती है और अपना मछलियों का जाल उठाकर अपने घर से निकलती है। नदी पर मानो चिड़िया का दोस्त कबूतर भी इंतजार कर रहा था। मानो बहन, कहाँ रह गई थी तुम? देखो तो सूरज सर पर चढ़ाया है। अरे कबूतर भैया, क्या करती? तुम्हें तो पता है मीना का, वो मुझे बिना नाश्ते के आने नहीं देती। ठीक है मानो बहन, चलो अब जल्दी से जाल फेंकते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर मिलकर नदी में जाल फेंकते हैं। वो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। जिसके बाद परेशान होकर कबूतर चिड़िया से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें आज देर हो गई है, अब मछलियाँ नहीं मिलेंगी। तुम्हें तो पता है मानो बहन, हमारे घर का चूल्हा इन मछलियों के बेचने से ही चलता है। आज एक भी मछली नहीं मिली, न जाने कहाँ से आएगा राशन। माफ करना कबूतर भैया, मुझे नहीं मालूम था कि हमारी आज की मेहनत जाया जाएगी। हम गरीबों की तो किस्मत ही बुरी है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। न जाने कब हमें छुटकारा मिलेगा इस गरीबी से। चिड़िया बहन, अगर तुम गरीबी से इतनी ही तंग हो तो इस नदी में छलांग लगा दो। क्या मतलब? मानो बहन, सुना है कि इस नदी में एक जादुई जंगल है। ये काम है बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारे जंगल के 2 पक्षी गए थे इस नदी में। एक तो लौट कर नहीं आया, जो दूसरा आया था वो मालामाल होकर आया था। अरे कबूतर भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला क्या पानी के अंदर जीवन संभव है? आप तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। चलिए अब घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। मानो चिड़िया कबूतर की बात को अनसुना कर कर अपने घर आ जाती है। जब से मानो चिड़िया ने कबूतर की बात सुनी थी, तब से मानो चिड़िया का मन उस जादुई जंगल को देखने का कर रहा था। क्या हुआ मम्मा, आज आपको नींद नहीं आ रही? फिर मानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती हुई अपनी बेटी को उस जादुई दुनिया के बारे में बताती है। मीना बेटी, तुम मेरे लिए कल रोटी और पानी बांध देना। ऐसी गरीबी में अब हम नहीं जी सकती। तुम भी अब बड़ी हो गई हो, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करूँगी। ठीक है मम्मा, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। मानो चिड़िया और मीना की बातें वहीं से गुजरता हुआ बादल कौवा सुन लेता है। क्या जादुई जंगल? कल मैं भी चिड़िया के पीछे पीछे उस जादुई जंगल में जाऊंगा और फिर जंगल का सबसे अमीर कौवा बनकर लौटूंगा। हो हो। अगली सुबह मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन और पानी की बोतल एक पोटली में बांध देती है। मानो चिड़िया वो पोटली उठाती है और नदी की ओर चली जाती है। बादल कौवा, जो चिड़िया का पड़ोसी था, वो जाते हुए चिड़िया को देख लेता है। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगता है। मानो चिड़िया नदी पर जाती है और पानी में छलांग लगा देती है। तभी मानो चिड़िया उस जादुई जंगल में पहुंच जाती है। बादल कौवा भी चिड़िया को ये सब करता देख रहा था। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे छलांग लगा देता है। अरे, यहाँ तो सच में एक जंगल है, और ये क्या, यहाँ तो पक्षी भी रहते हैं। कबूतर भैया ने कहा था कि यहाँ से मालामाल होकर निकलते हैं, लेकिन इस जंगल के पक्षी तो मुझे गरीब लग रहे हैं। छुपकर बादल कौवा भी मानो चिड़िया को देख रहा था।
मानो चिड़िया बैठी हुई थी, तभी एक भिखारी पक्षी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। हाँ हाँ तोते भैया, लेकिन मेरे पास तो ये एक सूखी हुई रोटी है, आप इसे ले लो। घर पर पकाने के लिए सब्जी नहीं थी, इसलिए ये अकेली रोटी ही है। कोई बात नहीं चिड़िया, मैं अपना पेट सूखी रोटी खाकर ही भर लूँगा। ऊपर वाला तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भूख तो मुझे भी लगी है, तोते से छीन कर खा लेता हूँ रोटी। फिर बादल कौवा भिखारी तोते के पास आता है। अरे ओए मोटी चोंच वाले, इधर दे, रोटी मुझे दे। लेकिन ये रोटी तो मेरी है। तुम्हें बताऊं क्या, तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा, लाओ इधर। फिर बादल कौवा तोते से रोटी छीन लेता है। गंदे दुष्ट कौवे, ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा। मानो चिड़िया थोड़ी आगे जाती है, वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। बेटी जरा इधर आना, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? जी जी माँ जी, ये लीजिए पानी। चिड़िया के पास जो पानी की बोतल थी वो उस बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बेटी बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। मानो चिड़िया आगे बढ़ जाती है, तभी बादल कौवा वहाँ आता है। कौवे बेटा, मेरी बात सुनो, मैं बहुत बूढ़ी और लाचार हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। बुढ़िया, जब तू अपने घर तक उड़ नहीं सकती तो घर से बाहर क्यों निकली थी? मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आकर गलती की। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चिड़िया तो बोल रही थी कि यहाँ से मालामाल होकर निकलेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये भिखारियों का जंगल है। मानो चिड़िया थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ कुछ कबूतर के बच्चे अपने लिए एक घोंसला बना रहे थे। आंटी आंटी, हमारी मदद करें, हमारा तिनकों का घोंसला बना दे। हाँ बच्चों, तुम अकेले ये घोंसला क्यों बना रहे हो? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? आंटी, हम अपने मम्मा पापा को इस घोंसले का सरप्राइज देने वाले हैं, इसीलिए हम ये घोंसला बना रहे थे। ऐसे मानो चिड़िया उस जंगल में रहने वाले पक्षियों की मदद करती है। मानो चिड़िया थक हार कर एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये कैसा जंगल है, यहाँ के सभी पक्षी तो बहुत गरीब हैं। मैं तो यहाँ अपनी गरीबी के दिन बदलने आई थी, लेकिन मुझसे ज्यादा गरीब इस जंगल में हैं। मानो चिड़िया जिस सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठी थी वो अचानक से हरा भरा हो जाता है और उस पर ढेर सारे सोने के सिक्के लग जाते हैं। ये सब देखकर मानो चिड़िया हैरान हो जाती है। मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इस जादुई जंगल में आता है उसे गरीबी की दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में पूरी उतरी हो। मेरे पेड़ के सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हुए। तभी जादुई पेड़ के वो सारे सिक्के एक बैग में भर जाते हैं। चिड़िया, ये सोने से भरा हुआ बैग तुम अपने साथ ले जा सकती हो। अब से तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म हुए। धन्यवाद पेड़ जी, मुझे तो लगा था कि ये जादुई जंगल सिर्फ गरीब पक्षियों का है, लेकिन अब समझ में आया ये सब तो एक छल था। इतना कहते हुए मानो चिड़िया वो बैग उठाती है और नदी से निकलते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह वाह, चिड़िया को तो मिल गए सोने के सिक्के। अब मेरी बारी है। पेड़ पेड़, मुझे भी सोने के सिक्के दो, मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। तुमने जो बोया है वही पाओगे। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ पर से पत्थरों की बारिश होने लगती है। बादल कौवा उन्हीं पत्थरों के नीचे दबकर मर जाता है। मानो चिड़िया अपने घर वो बैग लेकर आती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है। इस तरह एक गरीब मछुआरन चिड़िया का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी धूमधाम से कर देती है। मानो चिड़िया घर के बाहर नलके पर बैठी गंदे बर्तन धो रही थी। कई बार धोने के बावजूद भी बर्तन के जले हुए निशान नहीं जा रहे थे। ए ऊपर वाले, ये बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहे? कितनी बार धो लिए। तभी पीछे से मानो चिड़िया की सौतेली माँ आ जाती है। जब वो बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी,
कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे बर्तन धोने नहीं आए। जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है।